गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका जो चैप्टर है दिस इज़ जॉडीज़ फॉन उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है, जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस, व्हाट वर दे। जो जॉडी था वो मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, तो ऐसा कौन सा 2 कारण था और वो कौन कौन से थे। सोल्यूशन है, जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस। जॉडी मिलविल को अपने साथ 2 कारणों से नहीं ले जाना चाहता था। 1 रीज़न वॉज दैट इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही डिड नॉट वांट हिम टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट। पहला रीज़न ये था कि अगर वो उस छोटे हिरन के बच्चों को मरा हुआ देखता या फिर उसको ना मिलता तो फिर वह बहुत डिसअपॉइंट हो जाता, बहुत परेशान हो जाता। सेकंड रीज़न था, द सेकंड रीज़न वॉज दैट इफ़ दे फाउंड द फॉन देन द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और दूसरा कारण ये था कि अगर वो हिरन का बच्चा मिल जाता तो वो इतना खुश हो जाता मिलकर कि वह नहीं चाह रहा था कि इस खुशी को किसी और के साथ शेयर करें। दूसरा है, वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन। जो मिलविल थे वो जॉडी को अकेला क्यों नहीं जाने दे रहे थे। सोल्यूशन है, मिलविल डिड नॉट वांट to leave Jody alone as he was afraid that Jody could lose his way or get bitten by a snake. मिलविल जॉडी को इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे थे अकेला क्योंकि वो डर रहे थे, अफ्रेड हो रहे थे कि कहीं जॉडी अपना रास्ता ना भूल जाए या फिर किसी स्नेक के द्वारा काट ना लिया जाए। नेक्स्ट है, हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फॉन बैक होम। जॉडी उस हिरन के बच्चे को घर वापस कैसे लाया। सोल्यूशन है, जॉडी डिड नॉट वांट टू स्केयर द फॉन अवे। जॉडी उस हिरन के बच्चे को डराना नहीं चाहता था। दैट इज़ वाई ही फर्स्ट स्ट्रोक इट्स नेक स्लोली। इसीलिए उसने पहले उसके गर्दन पे धीमे से थपथपाया एंड देन पुट हिज आर्म्स अराउंड इट। फिर अपने हाथ को उसके नेक के चारों ओर कर लिया। देन ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट। तब उसने उस हिरन के बच्चों को उठा लिया और उसको ले गया। नेक्स्ट है, जॉडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फॉन। जब जॉडी को वो हिरन का बच्चा मिला तो बहुत इमोशन हो गया, वो भावुक हो गया। कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेसेस विच शो हाउ ही फेल्ट। क्या तुम 3 शब्द बता सकते हो जिससे ये पता चले कि उसने किस तरीके का महसूस किया। सोल्यूशन है, जॉडी वॉज फिल्ड विथ इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फॉन। जॉडी जब फॉन से मिला तो बहुत भावुक हो गया। व्हेन ही स्ट्रोक्ड इट्स नेक द टच मेड हिम डेलिरियस। जब उसने उसके गर्दन पे थपथपाया तो वो अचेत हो गया। व्हेन ही रियलाइज दैट इट वॉज हिज फॉन नाउ। जब उसको रियलाइज़ हो गया कि हाँ ये वही हिरन का बच्चा है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। तो खुशी से उसने अपना सर ऊपर किया। व्हेन ही फाइनली ब्रॉड द फॉन इनटू द हाउस। जब वो उस हिरन के बच्चे को घर में ले आया, पेनी थॉट दैट द बॉयज़ आइज़ वर एज ब्राइट एज द फॉन्स। तो जो पेनी थे, पेनी कौन थे, जॉडी के फादर। तो उन्होंने ये सोचा, ये देखा कि जो लड़का है जॉडी उसकी आँख इतनी ब्राइट लग रही थी जैसे कि बिल्कुल फॉन की थी। मतलब खुशी से बहुत वो फूला नहीं समा रहा था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड। जो डियर था उसने कैसे मिल्क पिया फ्रॉम द गॉड। गॉड मतलब जो पम्पकिन का छिलका था, पम्पकिन का जो खोल था उसमें उसने दूध दिया था, तो उसमें से कैसे वो पी रहा था।
सोल्यूशन है जॉडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क। जॉडी ने अपनी फिंगर्स को मिल्क में डुबोया, दूध में, एंड पुश्ड देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ, और अपनी उंगली को उस हिरन के बच्चे के मुंह के अंदर ले गया, सो दैट इट वुड ड्रिंक द मिल्क, जिससे कि वो मिल्क पी सके। नेक्स्ट है वाई डिडेंट द फॉन फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड। जो हिरन का बच्चा था वो जॉडी को फॉलो क्यों नहीं कर रहा था, उसके पीछे क्यों नहीं आ रहा था जब जॉडी सीढ़ी पे चढ़ रहा था। सोल्यूशन है व्हेन द फॉन रीच्ड जॉडीज होम। जब हिरन का बच्चा जॉडी के घर पहुंचा, इट डिड नॉट फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स। वह जॉडी के पीछे नहीं गया सीढ़ी पर, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंजनेस ऑफ द हाउस एंड द स्टेप्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि जो उसका घर था वो बहुत उसके लिए अलग लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो जंगल में रहा, और अगर वो किसी के घर या ऐसी जगह गया, ऐसा सबके साथ होता है, जैसे हम लोग किसी एक जगह पे रह रहे हैं और किसी अलग जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर हम कभी नहीं गए हैं, तो हमको वहाँ पर अंदर जाने में बहुत अजीब लगेगा। तो वैसे ही बिल्कुल हिरन के बच्चे को भी लग रहा था कि आखिर हम किस जगह पे आ गए हैं, ये सीढ़ी क्या है, तो उसको कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो ऊपर नहीं चढ़ रहा था। नेक्स्ट है वाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट। जो पेनी बैक्स्टर थे उन्होंने जॉडी को, पेनी बैक्स्टर कौन थे, जॉडी के पिताजी, उन्होंने जॉडी को क्यों अलाउ कर दिया, क्यों अनुमति दे दी टू गो फाइंड द फॉन, कि जाओ फॉन को ढूंढो और उसको ले आओ। सोल्यूशन है पेनी अलाउड जॉडी टू गो फाइंड द फॉन। पेनी ने अलाउ कर दिया जॉडी को फ़ॉन को ढूंढने के लिए, एंड रेज इट बिकॉज इट सीम्ड अनग्रेटफुल टू हिम टू लीव द फॉन टू स्टार। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत गलत बात है कि हम एक छोटे से हिरन के बच्चे को भूखा देख रहे हैं, उसको तड़पते हुए भूखा छोड़े दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। नेक्स्ट है वाई डिड डॉक्टर विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। जो डॉक्टर विल्सन थे उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री, कि संसार में जो कुछ भी मिला है वो हमें फ्री में नहीं मिला है, मुफ्त में नहीं मिला है। सोल्यूशन है पेनी हैड किल्ड द डोग टू सेव हिज लाइफ। पेनी ने उस हिरन के बच्चे को मारा अपनी जान बचाने के लिए। देयरफॉर इन रिगार्ड फॉर व्हाट द डॉग हैड डन, इट्स फॉन नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ एंड सेव्ड फ्रॉम स्टारवेशन। इसलिए ये उनका कर्तव्य था कि जो हिरन का बच्चा है उसको भूखा तड़पता हुआ ना छोड़ा जाए, उसकी मदद की जाए, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। दिस वॉज वॉट डॉक्टर विल्सन मेंट। यही डॉक्टर विल्सन का कहने का मतलब था व्हेन ही सेड दैट नथिंग इन द वर्ल्ड केम फॉर फ्री, जब उन्होंने कहा कि संसार में कुछ भी चीज़ मुफ्त में नहीं है। नेक्स्ट है हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फॉन। जॉडी फॉन को किस तरीके से देखता था, कैसे उसकी रखवाली करता था। आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस, जब उसने अपनी जिम्मेदारी उठाई उस फॉन को फ़ोन की देखभाल करने के लिए। सोल्यूशन है आफ्टर जॉडी एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लुकिंग आफ्टर द फॉन। जब जॉडी ने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली कि वो फ़ोन की देखभाल करेगा, ही केयर्ड फॉर इट लाइक इट्स ओन मदर वुड। ये बिल्कुल वैसे ही उसकी देखभाल कर रहा था जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे की करती है। नेक्स्ट है हाउ डज जॉडीज़ मदर रिएक्ट व्हेन शी हेयर्स दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फॉन होम। जॉडी की मदर ने किस तरीके से रिएक्ट किया, किस तरीके से बर्ताव किया जब उन्होंने सुना दैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फॉन होम, कि वह फ़ॉन को
लेने जा रहा है। वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, उसकी माता ने इस तरीके से रिएक्ट बर्ताव क्यों किया। सोल्यूशन है, व्हेन जॉडीज़ मदर हर्ड दैट ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग द फॉन्स होम, जब जॉडी की मदर ने ये सुना कि वो हिरन के बच्चे को लेने जा रहा है, अपने घर ला रहा है, शी वॉज ए लिटिल सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित में पड़ गई, एंड आस्क्ड जॉडी व्हाट फॉन ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कि वो किस हिरन के बच्चे के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, कि उसकी माता ने इस तरीके से रिएक्ट क्यों किया। तो उसका आंसर है, शी रिएक्टेड दिस वे बिकॉज शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द साइट वेयर पेनी हैड बीन बिटेन, उसकी माता ने इस तरीके से रिएक्ट किया, बर्ताव किया, क्योंकि उसकी माता को ये नहीं पता था, जॉडी की माता को नहीं पता था कि वेयर पेनी हैड बिटेन, कि पेनी कहाँ पे काटा गया है, पेनी के सांप ने काटा था, तो वहाँ पे उसकी मदर मौजूद नहीं थी और मदर को ये बात पता भी नहीं थी। और आगे कह रहा है वेयर दे हैड किल्ड द डो, और कहाँ पे वो हिरन मारा गया, इसीलिए उसकी मदर आश्चर्यचकित में थी कि आखिर किस बारे में बात हो रही थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो रहा है, समाप्त हो गया है, और अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।